जय हिंद। और आज हम बात करते हैं केशकत्व। फिजिक्स का एक भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है केशकत्व या कैपिलरिटी। ये है क्या और किस तरीके से कार्य करती है, तो इसको हम पढ़ते हैं। शीशे की बनी एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या केश के समान बारीक होती है। केश मतलब बाल के समान। शीशे की बनी एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या केश के समान बारीक होती है केश नली या कैपिलरी कहलाती है। केश नली को जल में खड़ा करने पर उसमें जल अपने सामान्य तल से कुछ ऊपर उठ जाता है। होता क्या है कि जब हम इस केश नली को यदि हम जल के एक तल में खड़ा करते हैं तो खड़ा करने से जो जल है वह अपने सामान्य स्तर से कुछ ऊपर उठ जाता है। शीशे की नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशकत्व कहते हैं। अब उसी शीशे की नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को हम क्या कहते हैं, केशकत्व कहते हैं। यदि कोई द्रव किसी केश नली में, यदि मान लो कोई द्रव केश नली में h ऊंचाई तक चढ़ता है या h गहराई तक उतरता है, वह उसका स्पर्श कोण कितना हो, थीटा। यहाँ पर जीरो नहीं है, क्या है, थीटा है। स्पर्श कोण क्या हो, थीटा हो। स्पर्श कोण थीटा हो तो उसके बाद क्या होता है, h बराबर 2 cos थीटा। h बराबर यहाँ पर जीरो की जगह थीटा है। h बराबर 2 cos थीटा बटे r dg, जहाँ r क्या है, जहाँ r केश नली की त्रिज्या है, d द्रव का घनत्व है, t द्रव का पृष्ठ तनाव है। तो द्रव की ऊंचाई बढ़ने के बारे में, जब वह जो केश नली को पानी में हम खड़ा करते हैं तो जो ऊपर चढ़ता है, तो द्रव की ऊंचाई बढ़ने के बारे में कुछ पॉइंट्स। पृष्ठ तनाव अधिक होने पर ऊंचाई अधिक होगी। जैसा कि सूत्र से ही पता चलता है कि पृष्ठ तनाव अधिक होने पर ऊंचाई अधिक होगी। दूसरा, स्पर्श कोण कम होने पर ऊंचाई अधिक होगी। स्पर्श कोण कम होने पर ऊंचाई अधिक होगी। केश नली की त्रिज्या कम होने पर ऊंचाई अधिक होगी, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं। द्रवों का घनत्व कम होने पर ऊंचाई अधिक होगी। अब इसके आगे, जिन द्रवों के लिए स्पर्श कोण अधिक होता है, जिन द्रवों के लिए जो स्पर्श कोण अधिक है, वे केश नली में नीचे उतर आते हैं। जिन द्रवों के लिए जो स्पर्श कोण क्या है, अधिक है, वे केश नली में नीचे उतर आते हैं। तथा जिन द्रवों के लिए जो स्पर्श कोण न्यून है या न्यून कोण है, वे केश नली में ऊपर चढ़ जाते हैं। यदि केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण यह है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। यदि केश नली में जल की अपेक्षा कोई दूसरा तरल हम डाल देते हैं और वह क्या है, अधिक ऊंचाई तक ऊपर चढ़ता है, तो इसका कारण यह होता है कि उस तरल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा क्या है, अधिक है। केश नली में द्रव का चढ़ना ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करता है। केश नली में इस द्रव के चढ़ने के कारण ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं होता है। केश नली का जो छिद्र है, जितना अधिक बारीक यानी जितना अधिक छोटा होगा, अर्थात छिद्र की त्रिज्या जितनी कम होगी, केश नली में द्रव उतना ही ऊपर चढ़ता है। चंद्रमा की सतह पर, अब हम देखें, बात करें कि चंद्रमा की सतह पर केश नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई, चंद्रमा की सतह पर केश नली में जो द्रव स्तंभ की ऊंचाई है वह पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुनी अधिक होती है। तो ये केश नली से संबंधित कुछ चीज़ें थी। अब एवरीडे साइंस का मतलब होता है दिनचर्या में। खेतों में जो दिया गया जल है, जब किसान लोग खेतों में जल लगाते हैं, जल की सिंचाई करते हैं, तो जल जो है पौधों व पेड़ों की तनों में बनी असंख्य केश नलियों में ऊपर चढ़कर पौधों व पेड़ों की टहनियों व पत्तियों तक पहुंचता है। लालटेन जब हम जलाते हैं तो उसमें मिट्टी का तेल तथा मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम धागों के बीच में बनी केश नलियों के द्वारा ऊपर चढ़कर जलता है। तो लालटेन में जो मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है वो किसके कारण, केश नली के कारण। यदि हम जल से भरी बाल्टी में तौलिया का एक सिरा डाल दें तो जल तौलिए के धागों के बीच में बनी असंख्य केश नलियों में चढ़ने लगता है, जिससे धीरे धीरे पूरा तौलिया ही भीग जाता है। अगर हम किसी तौलिए की एक हिस्से को जल में भिगो दें तो धीरे धीरे पूरा तौलिया भीग जाता है। किसके कारण, केशकत्व के कारण। या लिखने की निब की नोक बीच में फटी होती है, जिससे इसमें छोटी सी बारीक केश नली बन जाती है। निब को स्याही में डुबाने पर केश नली में कुछ स्याही ऊपर चढ़ जाती है, जिससे हम लिख पाते हैं। अगला है, किसान वर्षा होने पर खेत को जोत देते हैं, जिससे मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाती हैं और जल जो है नीचे से ऊपर नहीं आ पाता है और वाष्प बनकर नहीं उड़ पाता है।
कॉफ़ी पाउडर जो है पानी में आसानी से घुल जाता है, क्योंकि पानी केशकत्व के कारण कॉफ़ी के कणों को बहुत जल्द भिगोता है। कॉफ़ी पाउडर पानी में आसानी से घुल जाता है, क्योंकि जो पानी है वो केशकत्व के कारण कॉफ़ी के कणों को बहुत जल्द भिगोता है। सीधा सा अर्थ है केशकत्व का, जब भी हम कोई चीज़ में पानी या तेल नीचे से ऊपर की तरफ चढ़े तो वह केशकत्व के कारण होता है। इस तरीके से आप ध्यान रखिए। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।